मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारत बंद का काफ़ी असर दिखा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर बात कही है, तब से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST वर्गों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लगाने संबंधी आदेश दिए थे, जिससे SC/ST वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई, न कि आर्थिक आधार पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने एवं उप वर्गीकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है, जबकि अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत किसी जाति उपजाति को SC/ST वर्ग की सूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाने या आरक्षण के दायरे से बाहर करने का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं केंद्र सरकार को है, न कि राज्य सरकार को। वर्तमान में कुछ प्रदेश निश्चित ही इस आदेश के अनुसार अपनी तैयारियों में लग गए हों, जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हर राज्यों में एवं केंद्र के खाली पड़े लाखों बैकलॉग पदों से नियत समझ आ रही है। और वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का उक्त निर्णय SC/ST वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होकर पूर्णतः गैर संवैधानिक है, जिसको लेकर आज पूरे देश में भारत बंद का असर देखने को मिला। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है और उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को कब तक हटाता है। जो आज भारत बंद का जो आयोजन हुआ, बताएं किसके बारे में कुछ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस भारत देश में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण करते हुए आरक्षण को कहना चाहिए ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। इसके विरोध में आदरणीय बहन जी ने प्रेस वार्ता करते हुए पूरे देश में ऐलान किया बहुजन समाज आदि SC/ST OBC के लिए कि सब लोग एक हो जाए, सबका आरक्षण छीना जा रहा है, सबको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आप लोग कहने चाहिए एक होकर के भारत बंद करें। भारत बंद में के साथ साथ में दमोह जिले में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले झंडे से पूरे ज़िले के अंदर में जो है बंद का आह्वान किया। और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए द्वारा कलेक्टर ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है विशेष रूप से कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तत्काल कैबिनेट करना चाहिए, बुलाई जाए और आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको रद्द किया जाए। साथ ही जो आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए, जिससे इस देश के अंदर में आरक्षण से कोई खिलवाड़ न की जा सके। और जो सामाजिक और आर्थिक सम्मान के लिए इस देश के अंदर में आरक्षण मिला हुआ है वो बहाल रहना चाहिए। जब तक इस देश के अंदर में जातिवाद खत्म नहीं होता है, सामाजिक सम्मान नहीं बढ़ता है, तब तक आरक्षण जैसी सहायता इस देश के अंदर में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को मिलते रहना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी का कहना चाहिए। भारत बंद सारे भारत में हुआ था कि यहाँ दमोह जिले में? पूरे भारत देश के अंदर में जो है भारत बंद का आह्वान किया गया। अभी जो बताया गया कि यदि इस आंदोलन के बाद यदि शासन प्रशासन नहीं जागा तो भीमा कोरेगांव जैसा दृश्य देखने को मिल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर इस देश की केंद्र सरकार कहनी चाहिए अगर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से इस देश का बहुजन समाज बड़े पैमाने पर कहनी चाहिए करोड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के इस देश के अंदर में मनुवादी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी और अपना हक लेने का काम करेगी। देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ST/SC और OBC के समुदाय के प्रति जो फैसला सुनाया गया है, इसके संबंध में भारत बंद आज के दिवस किया गया है, क्योंकि ये कानून जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया गया है, जो आदिवासी और समुदाय के ऊपर थोपा गया है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और ये करते हैं इस प्रकार के कानून हमारे समुदाय की कहीं ना कहीं संस्कृति रीति रिवाजों को लेकर संवैधानिक व्यवस्था को खतरे में खड़ा कर रहे हैं। इस तरह के कानून हमारे देश के अंदर नहीं बनना चाहिए। इस कानून से हमारे समुदाय को बहुत ज़्यादा खतरा है और हम चाहते हैं संविधान बदलने की जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को खत्म किया जाए और एक सत्र बुलाकर इस कानून को खारिज किया जाए और ताकि एक देश में आम और चैन बना रहे। यदि ऐसी जो अभी व्यवस्था बनाई गई है, यदि इसके अंतर्गत यदि कोई एक्शन नहीं लिया गया तो क्या होगा फिर उसके बाद? देखिए, आज हम लोग भारत बंद करने का पूरे समूचे भारत में पूरे हर एक जिले, कस्बा हो, मोहल्ला हो, तहसील हो, हर प्रकार का जहां है सारी चीजें हो रही हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। अगर नहीं होता है तो SC/ST की आबादी और OBC समुदाय की इतनी आबादी है कि हम लोग दिल्ली कूच भी कर जाए तो ये कहना चाहिए कि आंदोलन थमने वाला नहीं है।
ये हम लोगों के साथ, हम लोगों की समाज के साथ, हमारे संस्कृति रीति रिवाजों के साथ, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, ये समुदाय कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे हम खंडन करना चाहिए और कानून पुनः वापस लेना चाहिए। और मैं सरकार से, जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि तत्काल ये शीतकालीन सत्र बुलाकर, 1 दिवसीय सत्र बुलाकर इस कानून को खारिज करना चाहिए और हमारे समूचे प्रदेश में रहने वाले लोगों को, SC ST OBC लोगों को एक न्याय देने का काम होना चाहिए।